दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं दया से ही धर्म की भावना पैदा होती है और अभिमान से, घमंड से पाप जन्म लेता है। और इसीलिए जब तक इस शरीर में जान है, प्राण है, तब तक दया की भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। राम जी हर एक आयाम में पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और तभी तो अल्लामा इकबाल को भी लिखना पड़ा है, राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी यहाँ बेगम अख्तर की रुबाइयां गूंजती थी। वो शहर जहां मीर अनीस के मरसिए पढ़े जाते हैं। ब्रिज नारायण चकबस फैजाबादी का शहर अब विकास की एक नई राह पर है। अयोध्या सुकून से है। राम मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। रामपथ पर राम नाम की गूंज है। लेकिन क्या अयोध्या के मुसलमान भी सुकून से हैं या रामनगरी के मुसलमान किसी मुश्किल में हैं? अयोध्या के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हम उन्हीं के बीच पहुंचे। अयोध्या में राम पथ पर हम हैं इस वक्त और राम पथ पर है ये महबूब भाई की दुकान। महबूब भाई की दुकान पर मालाएं मिलती हैं और रुद्राक्ष की मालाएं मिलती हैं और भी बहुत कुछ है। हम महबूब भाई से समझते हैं। महबूब भाई, आपका नाम है महबूब, पूरा नाम क्या है आपका? महबूब अली। महबूब अली हैं आप, और आपका जो काम है वो किस चीज का है, जरा खुद बताएं। जी, हमारा काम है माला, कंठी, तुलसी और चुल्ला, कड़ा, ब्रासलेट, यही सब सारी जो हिंदू धार्मिक चीजें हैं जी उसी से जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ी हुई चीजें। जी। तो महबूब भाई के सारे कस्टमर तो हिंदू भाई लोग होंगे? जी जी, हमारे हिंदू भाई। दुश्वारी, कोई परेशानी? नहीं, कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं। काम कैसा चल रहा है? काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह अच्छा चल रहा है जी। तो ये 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद काम कैसा है और उससे पहले कैसा रहा? पहले बस दाल रोटी चलती थी, अभी बिरयानी रोटी चल रही है। तब बिरयानी का मौसम है जी। तो ये कब से आप काम कर रहे हैं, कंठी माला वगैरह? ये करीब 15 साल से। अच्छा जी। तो कभी आपके जो खानदान में दोस्त अहबाब जो मुसलमान हैं उन्होंने एतराज नहीं किया कि क्या काम कर रहे हो? जी नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हुआ, ना किसी ने कहा कि ऐसा काम ना करो, क्योंकि इसमें कोई फोटो वगैरह तो है नहीं। अच्छा। भाई ये कंठी है और काम तो काम है, धंधा धर्म से बड़ा होता है। क्या बात है। तो जो बैठी हैं ये आपकी? ये हमारी वाइफ है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी है जी। आपका नाम क्या है? शबाना बेगम। शबाना है। और आप नकाब में बैठी हैं, यहाँ मदद करने आती हैं? जी। अपने हस्बैंड को मदद करने आती हैं काम जी, में? जी। रोज आती हैं आप? डेली आते हैं। डेली आती हैं। तो इस नकाब में जब आप घर से निकलती हैं तो आने में यहाँ कोई दुश्वारी तो नहीं? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं किसी होती, तरह की कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होती। तो महबूब भाई, आप बता रहे हैं कि काम बहुत शानदार अब चल रहा है ना? तो आपके जैसे और यहाँ पर कितने दुकानदार हैं जो मुसलमान हैं रामपथ पर, जिनका रामपथ पे करीब 15-20 दुकानें हैं। 15-20? पहले और दुकानें थी जो चौड़ीकरण में चली गई हैं। अच्छा। उन लोग को अलॉट हुआ है दुकान। हाँ, वो और कहाँ है? वो टेढ़ी बाजार पे हुआ है अलॉट, जो बना हुआ है अभी कॉम्प्लेक्स, उसमें। इलेक्शन का वक्त भी बड़ा करीब आ गया है जी। क्या चल रहा है दिमाग में आपके? मोदी। अच्छा, मतलब मुसलमानों को भी मोदी पसंद है? देखिए कहना ये है हमारा कि मोदी सबको, सबका साथ, सबका विकास चाहते। अच्छा। तो हम सब मोदी के साथ हैं हाँ। और हमारा विकास भी हो रहा है। हाँ। आप देख ही रहे हैं, पहले दाल रोटी खाते थे, अब बताए हमने। बिरयानी पे आ चुके हैं जी। तो यहाँ गोश्त मिल रहा है क्या? नहीं मिलता नहीं है, लेकिन सोयाबीन की तो बिरयानी बनी जाती है। अच्छा अच्छा। लेकिन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि मोदी जी के राज में मुसलमान बहुत मुश्किल में हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको आ रही हैं। देखिए, हमें तो कभी कोई परेशानी हुई नहीं मोदी राज में, तो हम क्यों कहें। और कहने वाली बात यह है, देखिए उनका धर्म है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारा ये धर्म है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। मतलब आपको नमाज पढ़ने में, दूसरे कामकाज में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। न कभी कोई हस्तक्षेप करता है, न कोई भेदभाव करता है। हमारा तो बचपन ही मंदिर में बीता है। राम मंदिर के बिल्कुल करीब राम पथ पर ये भोला चूड़ी स्टोर है और अब्दुल कलीम जो इस चूड़ी स्टोर को चलाते हैं।
अब्दुल, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी दुकान का नाम ये भोला चूड़ी स्टोर, ये हमारे वालिद का नाम था, मोहम्मद सलीम उर्फ भोला, जो उनकी वालिदा ने रखा था भोलेपन पे, तो उनका नाम भोला रहा, उसी हिसाब से इसका दुकान का नाम भोला है। ठीक है, तो भोला साहब की विरासत को आप संभाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी कलीम ये दुकान कैसी चल रही है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद तो एक तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है। हम दरअसल काम तो ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारे लोकल कस्टमर है उनको पहुंचने में थोड़ी मशक्कत हो रही है, आने में दिक्कत हो रही है। और काम ज्यादा लोकल कस्टमर से है कि बाहर वालों से? नहीं, हमारा ज्यादा काम लोकल कस्टमर से है हमारे। अच्छा कलीम, जरा ये भी बताएं कि देखिए अब इलेक्शन का वक्त बड़ा करीब आ रहा है, अब सबको अपना अपना जहन बनाना है कि वोट कैसे करना है, तो क्या तय किया कलीम ने? जी, इलेक्शन का ये है कि अभी तो इलेक्शन में वक्त है, बाकी जो फिजा है वो तो जानते हैं आप, जिसने मंदिर बनवाया है वोट वही लेके जाएगा। मुसलमानों का वोट भी किया जाएगा? मुसलमानों का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अपनी चॉइस होती है, वोट की अपनी एक चॉइस होती है। तो हमको मान लीजिए समाजवादी पार्टी पसंद है, या हमको ओवैसी पसंद है, या हमको बीजेपी पसंद है, तो हम उस तरह से वोट करेंगे। वो हम खोल के आपको नहीं बता सकते, या कोई भी XYZ कोई नहीं बता सकता है। मुंह पे तो आपके हम कह देंगे कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन इस वजह से नहीं कहेंगे कि हमको अयोध्या में रहना है या हमको डर है, हम इस वजह से नहीं कहेंगे। ये हमारे दिल की बात है कि हमको जिसको वोट करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन उस वक्त तय करेंगे किसको करेंगे। मोहम्मद सलीम रामपथ पर खड़ाव बेचते हैं। उनकी खड़ाव भगवान राम को चढ़ाई जाती है। मंदिर बन जाने से पूजा के सामान की बिक्री बढ़ी है, लेकिन खड़ाव के खरीदार कम हैं। मोहम्मद सलीम की माली हालत नहीं बदली है। रामपथ को चौड़ा करने के लिए अतीक भाई की दुकान आगे से तोड़ दी गई। सरकार से 3 लाख का मुआवजा मिला। अतीक भाई राम नामी बैग बेचते हैं। क्या वो इस बार नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? इस वक्त हम रामपथ पर अतीक भाई की दुकान में हैं। ठीक कोतवाली जनपद अयोध्या के सामने अतीक भाई की दुकान है। अतीक भाई, कैसा चल रहा है काम? बिजनेस की जहाँ तक बात है, पहले से बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से कारोबार 22 तारीख से बाद जो भीड़ आई है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अतीक भाई, देखिए अब बहुत जल्द ऐलान होने वाला है इलेक्शन का भी। 2024 के लिए इलेक्शन के डेट्स का ऐलान हो जाएगा, तो कुछ तय किया आपने कि कैसे अपना चुनेंगे आप, कौन केंद्र में बैठना चाहिए? देखिए, अभी इसके ऊपर कोई डिक्लेरेशन तो आई नहीं है। चुनाव आयोग का कुछ आए तो उसके बाद में फिर देखते हैं क्या है। तो मुसलमान जो है वो कुछ बिल्कुल क्लियर है कि उसको किधर जाना है, या कुछ कंफ्यूज है कि अखिलेश के साथ जाएं, कि राहुल के साथ जाएं, कि मोदी जी के साथ जाएं? अभी इस बारे में हमने कोई ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है, और थोड़ा भीड़ कम हो तो इसके बारे में सोचते हैं फिर क्या करें। मोदी जी के लिए क्या गुंजाइश है मुसलमानों में? मोदी जी के देखिए कुछ काम तो ठीक हैं, और कुछ जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। जैसे बाई चांस आप मान लीजिए कि कोई घटना अगर घट गई तो उस पर एक्शन नहीं लेते कायदे से, और बाकी तो सारे काम ठीक हैं, बहुत अच्छा काम है उनका, और उससे कोई शिकायत नहीं है हमको। चलिए, आपकी बात भी जरूर पहुंच गई होगी, लेकिन कुल मिलाकर जो फरमान दिखाएंगे कि सड़क पर हर तरफ लोगों का रेला सा लगा हुआ है, और ये रेला जो चल रहा है लोगों का, राम भक्तों का, जाहिर है इसकी वजह से रोजगार भी बढ़ा है और लोगों का कारोबार बढ़ा। उस कारोबार का फायदा यहाँ बसने वाले मुसलमानों को भी मिल। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 25 साल से बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर करीब करीब कांस्टेंट है। 1999 में 6%, 2004 में 6%, 2009 में 4%, 2014 में 4% और 2019 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। इस बार नरेंद्र मोदी एक एक वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उनमें हिंदू वोटर हैं तो मुस्लिम वोटर भी हैं। प्रधानमंत्री की अपील का असर कितना है, इसका टेस्ट हम अयोध्या में कर रहे हैं। ये रामपथ है, यहां से करीब 500 मीटर के फासले पर राम मंदिर है, और इसी रामपथ पर यहां पीछे फरमान आपको दिखाएंगे, ये मस्जिद बद्र है। मस्जिद बद्र का कुछ हिस्सा चौड़ीकरण में हटाया गया है, जिसके बाद रामपथ काफी चौड़ा हुआ है, और ये पांजी टोला ये इलाका कहलाता है। करीब 14-15 मुसलमानों के घर हैं यहाँ पर,
और जो आबाद हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, हम उनसे जरा बात करते हैं कि वो इतने करीब राम मंदिर के रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी चल रही है और खास तौर से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद किस तरह के हालात हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सगीर अहमद। सगीर अहमद जी सर। तो कब से हैं आप यहाँ पे? हम तो पैदा यहीं हुए हैं। अच्छा, आपकी कितनी पीढ़ियां हैं? तो हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले। तो हमारे बाप दादा रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी कैसा माहौल है? इतना सारा काम हो रहा है अयोध्या में, कैसा लग रहा है आपको? माहौल तो सब ठीक ही ठाक है। यहाँ हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई हमको परेशान नहीं करता, कोई समझे आप। हाँ, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे क्या होता है अल्लाह बेटा जाने क्या होता है। तो कारोबार क्या है आपका? हमारा कारोबार तो दाढ़ी वाड़ी बनाने का है, सैलून का काम है जी। काम ठीक ठाक चल रहा है? तो लोग बहुत आ रहे हैं? नहीं, आजकल थोड़ा नहीं काम बहुत ढीला हो गया। ऐसा क्यों? अब ये लोग आते हैं बाहर ही अपना आते हैं, चले जाते हैं। हम लोगों से कोई संपर्क है नहीं। हम लोग जहाँ भी रहेंगे, पूरा महिला हिंदू मुस्लिम सब लोग एक जगह रहेंगे। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है। अभी आज तक कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जुबैर, अभी जब वोट करने का वक्त आएगा तो फिर कैसे तय करेंगे? तो सर वक्त बताएगा। तो वक्त बताएगा। तो विकास हो रहा है ना अयोध्या में? जी, विकास तो बहुत हो रहा है। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है। मुसलमानों को मोदी जी, योगी जी भी पसंद है? जी, पसंद है ही है सर। क्या है, हर इंसान को विकास चाहिए। विकास हो रहा है जी। अच्छा, आने जाने का कोई फायदा मुसलमानों को भी मिल रहा है? जी, बिल्कुल मिल रहा है। पिछले 40 वर्षों से अयोध्या में केवल एक ही मुद्दा था, मंदिर और मस्जिद का। अब यहाँ मंदिर खड़ा है, हिंदुओं की आमदोरफ्त बढ़ गई है, लेकिन मुसलमान कहीं गए नहीं। वो भी यहीं है। पांजी टोला में ही रहने वाले इकबाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा, मगर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनको भी न्योता मिला। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में क्या क्या बदला और मुसलमानों के लिए क्या बदला? देखिए, अयोध्या जो है बहुत बदल गई है। अयोध्या में जो भी सरकार ने किया है वो पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सड़कें हैं, जो तमाम जो है सारे जो है जो भी धार्मिक जो है चीजें हैं, चाहे वो कुंड हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो सड़क हो, उस सारी चीजों को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की जो है कार्यकाल में सब जो है बने हुए हैं। पूरे देश के लोग खुश हैं। अयोध्या आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अयोध्या के मुसलमान भी खुश हैं। देखिए, अब तो अयोध्या का हिंदू और मुसलमानों का कोई विवाद कभी रहा नहीं, ना जो है रहा, आज भी खुश हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ कोई जातियां नहीं हो रही हैं, इसलिए मुसलमान यहाँ खुश है। कोई दबाव तो नहीं है कि यहाँ से छोड़कर चले जाएं, कहीं और जाकर रहें? ऐसा देखिए, अभी तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला दिन जो है लोग अपने अपने मनों में सोचते रहते हैं। वो चीजें जो है अभी दूर अंदेशी की बात है, लेकिन जहां तक आज का सवाल है, आज मुसलमानों को कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा, अब जब इलेक्शन भी करीब आ गया है इकबाल भाई, तो इलेक्शन में मुसलमान जो यहाँ का कैसे वोट करेगा? क्या उसके दिल में चल रहा है? आपके दिल में क्या चल रहा है? देखिए, आज का दौर जो है इलेक्शन का है, और इलेक्शन में मुसलमानों का जो वोट देने का जो तरीका है वो जो है पूरी दुनिया से अलग रहता है। क्या अलग रहता है? मुसलमानों की कोई पार्टियां नहीं है, मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, देखिए, वो केवल नाम के हैं। अवैसी का साहब जो है वो केवल नाम के हैं, वो तो मुसलमानों को जो है भेजते हैं, उनका एक काम है। राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। देखिए, मोहब्बत तो किसी से जो नहीं है, मुसलमानों से मोहब्बत जो है राहुल जी करते हैं, वो अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि मोहब्बत तो बीजेपी भी करती है, मोदी जी भी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी भी कहते हैं कि जब उनका भाषण भी होता है तो वो कहते हैं एक देश है, एक कानून है और सबका विकास है, सबके साथ इंसाफ है, वो भी कहते रहते हैं। सभी कर रहे हैं, करेंगे। पांजी टोला से हम मुसलमानों के दूसरे मोहल्ले में पहुंचे। सरयू के किनारे ये मुसलमानों का सैयदवाड़ा मोहल्ला है। पास में ही लक्ष्य चंडी यज्ञ की तैयारी चल रही है। राम मंदिर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के अंदर ही मुसलमानों की कई बस्तियां हैं, जो आज भी आबाद हैं, जहां आज भी लोग रहते हैं। मेरे पीछे आप ये एक खूबसूरत सी मस्जिद देख रहे हैं, काफी पुरानी ये मस्जिद है। ये मोहल्ला सैयदवाड़ा कहलाता है। यहाँ पर तकरीबन 100 घर मुसलमानों के हैं, ऐसा मुझे बताया गया। दाहिनी तरफ मेरे इमामबाड़ा है और पीछे एक पुरानी सी मस्जिद दिख रही है। कुछ लोग यहाँ के हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं। हम उनसे समझते हैं कि राम मंदिर के बन जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर किस तरह के बदलाव आए हैं, इनकी जिंदगी में क्या बदला है और
जो बाहर के लोग जो हैं यहाँ के मुसलमानों के एतबार से जब बात करते हैं तो उनमें जो एक खौफ, जो एक डर होता है कि पता नहीं क्या हालात होंगे, तो इन्हीं से समझते हैं कि यहाँ पर इस वक्त कैसे हालात हैं। क्या नाम है आपका? सफदर रजा। सफदर साहब, आप सैयदवाड़े में ही रहते हैं? सैयदवाड़े में। तो कैसे हालात हैं अभी यहाँ पर? हालात यहाँ बहुत अच्छे हैं और राम मंदिर बन जाने के बाद बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। जो हम लोगों ने अपने दौर में देखा, बहुत खराब रास्ते थे, गलियां थी, पानी बहता था इस तरह से, अब सब बहुत ही अच्छा हो गया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। आप यहीं रहते रहे या बाहर रहे? नहीं, बाहर हम तो सर्विस में थे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में एज ए ऑफिसर ज्यादा यहाँ ज्यादा रहे नहीं। ज्यादा हमारे ये नसीम हैदर साहब। नसीम हैदर नाम है आपका? जी जी, आप यहीं रहते हैं? जी जी। क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव बहुत अच्छा, विकास की तरफ जो है वो अग्रसर है गवर्नमेंट, और अच्छा विकास यहाँ पे किया है। और जाहिर सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो जो विकास होगा उससे भी फायदा को कबूल किया है। हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे विकास जब हो रहा है तो उससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा मिल रहा है हमको उससे। तो आपके बच्चे? हमारा बच्चा एक बेंगलोर में है, होटल मैनेजमेंट करके गया। हाँ, यहीं रहा है, फिर उसके बाद अलीगढ़ चला गया वो। और हमारी लड़कियां जो हैं यहीं से पूरी एजुकेशन ली, यहीं से हमने शादियां किया, यहीं से वो लोग रुखसत होकर अपने घर गए। सब कुछ अयोध्या में हुआ। कहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, सारी। ये एक नौजवान हमारे बीच में, क्या नाम है? साहिल। साहिल, क्या करते हो? MSc कर रहे हैं। MSc कर रहे जी। हो? कहाँ से? यहीं से, अयोध्या से। साकेत डिग्री कॉलेज? जी। तो और रहते यहीं हो? ये रहते घर हैं यही है? जी। बहुत सारे अब लोग यहाँ आ रहे हैं, कारोबार बहुत रोजाना लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है उसका फायदा तो यहाँ मुसलमानों को भी मिल रहा होगा। जी जी, बिल्कुल मिल रहा है। हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है ना, यहीं रह रहा है, यहीं कारोबार कर रहा है। कुछ लोग भगवान के लिए फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उनके ड्रेस तैयार कर रहे हैं। सारे मुस्लिम टेलर हैं हमारे, जो उनके सारे लोग। एक तो ये काम बहुत बढ़ा है इस वक्त की, यहाँ पर एकोमोडेशन वाली जो चीजें हैं उसका काम बहुत बढ़ गया है। तो क्या मुसलमानों ने भी अपने घर खोल दिए हैं कि लोग आए रहें और उससे उनकी भी आमदनी हो? नहीं, इस तरह का तो अभी हमने नहीं सुना है, मगर फिर भी अगर इस तरह से का विकास होता रहा तो वो भी कुछ सोचेंगे इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ अब्बास। क्या साहब, आप यहीं रहते हैं? जी 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 जी। बच्चे वगैरह भी यहीं हैं? जी जी जी। 22 जनवरी की राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, भविष्य में आने वाले वक्तों में सारे, चाहे वो हिंदू मुसलमान, कोई उससे कोई मतलब नहीं है, सारे लोगों के लिए ये अच्छी बात है। अब वक्त भी चूंकि ऐसा है कि इलेक्शन भी सिर पर खड़े हैं, तो कुछ जहन तो बनाया होगा कि कैसे वोट करना है, किसको वोट करना है? वोट तो जो मौजूदा सरकार है अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए मकान बनवा रही है, राशन फ्री हो गया है, राशन फ्री हो गया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बाकी राम मंदिर बनने से और डेवलपमेंट, ये तो देखने में आया, सबको फायदा है। हमारे इस मोहल्ले में काफी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरह से अब वोट तो देखिए जाएगा, मौजूदा गवर्नमेंट जो है उन्हीं को जाएगा। ठीक। अच्छा, राहुल गांधी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी को लेकर के मुसलमानों का क्या रुख है? अभी तो देखिए, ये बहुत ही गोपनीयता होती है। रिजवी साहब, कोई जल्दी ये नहीं बताता, लड़का नहीं बताता। लेकिन क्लैरिटी है मुसलमानों में कि उलझन है? नहीं, अभी उन लोगों ने कोई फैसला नहीं कर रखा है। अभी वो देख रहे हैं किसको देना है, क्या जानना है, किसको देना है। देखो, तुम्हारा वोट तो आ गया होगा अब? जी जी, कभी एक आध वोट किया कि नहीं अभी तक? किया एक बार। अच्छा, तो अखिलेश यादव भी मुसलमानों की बहुत बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है, मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली हुई है। तो इस मोहब्बत की दुकान के तरफ मुसलमान, मतलब तुम राहुल गांधी को कैसे लगते हैं तुम्हें? राहुल गांधी अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। और मोदी जी और योगी जी के बारे में भी अच्छे हैं, भी अच्छे इंसान है। वोट तो जो बेरोजगारी को दूर करेगा, जो अच्छा, बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में एक फैक्ट्री हो या कोई कंपनी खुल जाए बड़ी, कि यहाँ जो लोग बाहर जाते हैं यहीं कमाएं, अपना करें कुछ। इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट की बात है। जी जी, इसका इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में बहुत ज्यादा मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन अयोध्या में अभी इस तरह का नहीं डेवलपमेंट है। तो हो जाए तो यहाँ के लोग जितने भी
हिंदू मुस्लिम सब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे रहे हैं और बेहतर होता है कि उनको सबको जॉब मिल जाता, नौकरी मिल जाती, यही मिल जाती कहीं तो बहुत अच्छा होता है इस तरह से। जी, अच्छा, जी। इस मस्जिद पे मुझे लाउड स्पीकर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अजान बाकायदा माइक पर होती है? हाँ, माइक पे होती है। और हैया अला सलाह, हाँ हाँ हाँ, जी जी, पूरे अयोध्या में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, वॉल्यूम कंट्रोल किया गया है कि बहुत ज्यादा वो ना हो पोल्यूशन साउंड का। बाकी जो कहीं कोई दुश्वारी नहीं है, यहाँ मुसलमान बहुत सुकून से अपने कर रहे हैं, सब रोजी रोटी यहीं पे है लोगों की, मैक्सिमम मुस्लिम की रोजी रोटी यहीं पे रहे। सैयदवाड़े में हमारी बातचीत खत्म होने को थी कि सज्जाद अली साहब आ गए और मुझे बताया गया कि सज्जाद अली साहब मंदिर भी जाते हैं और वहाँ के काम करते हैं। सज्जाद अली साहब, मंदिरों में क्या काम करते हैं आप? ढोलक का काम करते हैं, ढोलक नगाड़ा बनाते हैं। वहाँ के ढोल अगर कुछ कमी आ गई तो उसको रिपेयर करते हैं? हाँ, उसको नया तैयार करते हैं? नहीं, रिपेयर करते हैं। रिपेयर का काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम है आपका? उसके बाद में मेहनत मजदूरी करना काम है हमारा। अच्छा, यही काम। मंदिरों में जो ढोलक रहती है उसको आप ठीक करते हैं? हाँ। तो आप साजिद अली हैं? सज्जाद अली। हाँ। तो इससे मंदिरों में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। पैसा वैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं? हाँ, पैसा दे। पहले से बेहतर कमाई हो रही है अब आजकल? वैसे जो जैसे है आम आदमी, जैसे हम शुरू में थे, हमारे बाप दादा करते थे, वैसे आज भी मैं पीढ़ी आपकी यहाँ पर हो गई? मेरी 7वीं पीढ़ी बीत गई। 7वीं पीढ़ी आपकी? हाँ, 7वीं पीढ़ी बीत गई। आपके पापा भी वही काम करते थे जो आप? मेरे पापा भी करते थे, बड़े दादा भी करते थे, बाप भी करते थे, सब करते थे। तो अब जब ये राम मंदिर बन गया है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो कुछ बेहतरी हुई जिंदगी में? हाँ, हुई जरूर। अच्छा। हाँ, पहले से बेहतर कमा पा रहे हैं? पहले से बेहतर है। अयोध्या में मुसलमानों के मोहल्लों में घूमने से इतना तो साफ हो जाता है कि यहाँ के मुसलमानों की माली हालत पहले से बेहतर हुई है। घर में पैसा आया है, खप्पर की जगह अब पक्का मकान है, दुकानें व्यवस्थित हैं, फैक्ट्रियों में अच्छे से काम चल रहा है, गरीब मुसलमानों को राशन मिल रहा है। लेकिन वोट का क्या? 2024 में मोदी या कोई और? मुसलमानों का अनफिल्टर्ड व्यू जानने के लिए हम पहुंचे गुलाबबाड़ी। अयोध्या मंदिरों का शहर है। मंदिर हैं जहां भगवान हैं तो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए फूलों की जरूरत है। फूलों की जरूरत है तो रोजगार है, कारोबार है। हम इस वक्त एक फूलों के बागीचे में हैं। ये अनीस भाई का बगीचा है। अनीस भाई लंबे वक्त से फूलों की खेती करते हैं और यहाँ के फूल भगवान राम के चरणों में आज भी चढ़ाए जाते हैं। अनीस भाई हमारे साथ हैं, हम जरा उनसे समझते हैं। अनीस भाई, अभी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या आपके बगीचे के फूल भी वहाँ गए? हाँ, हमारे बगीचे के फूल 5, मतलब वैसे लॉकडाउन में भी गए थे, इधर जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें गए थे, हमारे फूल 5-6 दिन गए हैं। अच्छा, तो अनीस भाई के बाग के फूल हैं, इस वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो धंधा है, जो है कहीं भी जाए फूल। तो इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, इतने सारे लोग आ रहे हैं अब आपके शहर में, कारोबार तो बड़ा होगा आपका? हाँ, बिल्कुल बड़ा है। तो पहले कितनी खेती होती थी, अब कैसी चल रही है खेती? हमारा तो फिक्स है, मंदिरों में लगभग फूल फिक्स हैं। कौन कौन मंदिर में जाता है? यहाँ छोटे बड़े बहुत से मंदिरों में जाता है। और किसी को कोई एतराज नहीं कि अनीस भाई के बगीचे का? नहीं, कोई एतराज नहीं, आज तक कुछ नहीं। तो बड़ी कमाल की बात है। तो अनीस भाई, ये बताइए कि कितना आप बदलाव देख रहे हैं? ये जो बड़ा सा एक राम मंदिर अभी बना है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है, उसके बाद क्या बदला आपकी जिंदगी में? हमारी जिंदगी तो ठीक है, जो है बदलाव हुआ है, मतलब कुछ न कुछ तो इनकम बढ़ा है, खपत बढ़ी है, और यहाँ तक कि हम मतलब हटा नहीं पा रहे हैं फूल। अच्छा, आप जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अनीस भाई, अभी जब इलेक्शन का वक्त आएगा, अभी आप वोट करने जाएंगे, तो क्या रहेगा जहन में? राजनीति से मतलब हमको राजनीति से नफरत है, समझ लीजिए। हाँ, उसकी क्या वजह है? नफरत की क्या वजह है? सब एक सा हमको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, सब एक से दिखाई देते हैं। हाँ। तो मोदी जी ने कुछ बदला है आपके लिए? मोदी जी ने सबके लिए बदला, हमारे लिए क्या? अच्छा, तो सबके लिए बदला। हाँ, वो तो सबके लिए बदले हैं। हाँ, और जहन में क्या है, जो सही है वही करेंगे, और क्या। अच्छा, तो बाहर से जब लोग अयोध्या के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनके मन में शायद ये सवाल होता है कि पता नहीं यहाँ का मुसलमान किस हाल में होगा। तो आपके और तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार भी कुछ होंगे यहाँ पर, वो सब किस हाल में है यहाँ पर?
ठीक हाल में है, लेकिन हमारे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं या और भी हैं, तो अयोध्या को लेकर वो डरते हैं, खौफ में जो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। लेकिन असली तस्वीर तो आप बता रहे हैं। हाँ, तो उनको खौफ रहता है कि कहीं इसी वजह से शादियां लोगों की नहीं हो पाती कि जो है अयोध्या में रहते हैं अपना मकान अलग बनवा लो, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ नहीं, सर यहाँ से हट के बनवा लो ये सब। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा मामला है कि यहाँ के लोगों की शादी नहीं हो पा रही? शादी कुछ ऐसे हैं जो डरते हैं अयोध्या से, मतलब अयोध्या आने से, अयोध्या से तो आप उनको खौफ सच्चाई रहता बता है। दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं तो नहीं है। बिल्कुल बताते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार जो अयोध्या बहुत पसंद है उन लोगों को। अयोध्या में करीब 84% हिंदू हैं और 14% मुसलमान। हिंदुओं में 26% ओबीसी हैं, जिनमें 13% यादव हैं। दलित वोटर यहां कम है और सवर्ण वोटर करीब 29% है। जातीय समीकरण नरेंद्र मोदी की पार्टी के फेवर में है। 2014 में बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह 49% वोट हासिल करके जीते। 2019 में भी बीजेपी के लल्लू सिंह को 49% वोट मिले और वो फिर से सांसद बने। 2024 में बीजेपी 49% के बैरियर को तोड़कर आगे निकलना चाहती है। क्या मुसलमान मोदी का साथ देंगे? सरयू किनारे बसे इस शहर में गंगा जमनी तहजीब की सैकड़ों मिसालें हैं। राम मंदिर के ठीक बगल में रहने वाले साबिर अली और इंतजार हुसैन के परिवार की कहानी जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर से महज 400 मीटर के फासले पर मैं बेगमपुरा मोहल्ले में हूं और ये घर साबिर अली साहब का है। ये घर बड़ा खास है। इस घर से जुड़ी एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो आपको जाननी चाहिए। साबिर अली साहब के वालिद अंसार हुसैन साहब, जिन्हें मुन्नू मियां के नाम से जाना जाता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो राम मंदिर से जुड़े रहे। वो राम मंदिर सुंदर भवन वाला, जिसे राम जानकी मंदिर के तौर पर जाना जाता रहा, उसके मैनेजर रहे एक लंबे वक्त तक। सन 1953 से लेकर के 1999 तक। बहुत लंबा अरसा है। जी जी, बहुत लंबा अरसा है। तो अंसार हुसैन राम जानकी मंदिर के मैनेजर हैं, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता? नहीं नहीं, कोई अटपटा नहीं लगता। वो उसमें कोई सी बात नहीं थी, न किसी को एतराज था। यहाँ तक इवन बाबा लोगों को भी एतराज नहीं था। महंत जो मंदिर के, हाँ जी, यहाँ के भंडारा होता था, वो अरेंजमेंट खुद करते थे, समझे आप? आपके अब्बा? अब्बा, हाँ, वो खुद अरेंजमेंट करते थे। हाँ, ये जरूर था कि वो रसोई को छूते नहीं थे, दूर बैठे बताया करते थे, सामान का अरेंजमेंट करते थे पूरा। यानी अपनी मर्यादाओं का ख्याल। हाँ, वो अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखते, उनका भी ख्याल रखते हुए सारा इंतजाम वो करते रहे। किसी को इतराज नहीं। बाबा लोग भंडारा में आते थे, वो भी बैठे रहते थे। साबिर अली साहब के बेटे यानी अंसार हुसैन जो मैनेजर थे राम जानकी मंदिर के, उनके पोते हैं इंतजार साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ। इंतजार साहब, ये बताइए कि कभी आपको मुसलमानों से कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिली क्या कि आपके दादा तो मंदिर के मैनेजर थे और ये चीजें ठीक नहीं, कुछ इस तरह की बातें भी कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया इस पर, कभी भी नहीं। यहाँ तक के बताते थे कि कभी कभी अगर कोई एक आध बंदा वहां नहीं रहता था आरती के टाइम पर, तो हमारे ग्रैंडफादर ही घंटा बजा दिया करते थे। तो लोगों ने उनसे क्या, एक बार वो कमलेश्वर जी आए थे इंटरव्यू लेने उनका, तो उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या इस्लाम खतरे में नहीं आया, आपने घंटा बजाया? तो उन्होंने कहा कि इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि घंटा बजाने से खतरे में आ जाए। कभी हालात खराब हुए उस वक्त आप यहीं रहे या यहाँ से जाना पड़ा? हम हमारे फादर सब थे, बच्चों को उन्होंने हटा दिया था एहतियातन। हम लोग यहीं थे, सारे यहीं थे। हमारे घर के ऊपर हमारे मित्र हैं हनुमानगढ़ी के बाबा बलराम दास, साथ में रहे हमारे 24 घंटे, 15 दिन तक यही हमारे साथियों का, कोई घबराने की बात नहीं। सारी अयोध्या में बवाल हुआ, आग लगाई गई, घर गिराए गए, लेकिन वो जो थे परमाहंस रामचंद्र दास जी हमारे पिताजी के बड़े खास दोस्तों में से वो थे, आप समझिए। बिल्कुल उन्होंने वहीं से ऐलान कर दिया कार सेवकों को कि उस मोहल्ले में उस घर की तरफ आंख न उठाना, वो हमारा घर है, वो बच्चे उसमें हमारे रहते हैं। ठीक है। अच्छा इंतजार साहब, ये बताइए कि अब आज आप हैं या आपके तमाम जो और मुसलमान दोस्त इस इलाके में रहते हैं या मुसलमान आबादी जो भी है, वो 92 से आगे बढ़ी है या अभी भी उसी दौर में लोग जी रहे हैं? आज जब राम मंदिर बन चुका है, शहर में बड़ी तरक्की हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं या अभी पीछे गुजरे जमाने में जी रहे हैं? नहीं, आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। उस टाइम तो लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लो था,
ये 92 के बाद से मुसलमानों ने भी तरक्की की है। कोई भी मकान मुसलमानों का कच्चा आपको नजर नहीं आएगा। उस टाइम खपरेल हुआ करते थे। आप समझिए कि एक टर्निंग पॉइंट था 92 तक तो ये होता था कि हमेशा मंदिर आंदोलन चलता रहता था, हमेशा बैरिकेड लग जाती थी, फोर्स लग जाती थी, तो थोड़ा दहशत का माहौल होता था। तो अब कोई दिक्कत हो रही मंदिर बनने के बाद? देखिए, अब हमें लगता है ये वक्ती दिक्कत है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक मेन रास्ता जो है वो रामपथ का ही है और ज्यादातर वर्क हम लोगों का फैजाबाद जो अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है, तो डेली आना जाना होता है और रास्ता यही एक है। तो 22 जनवरी के बाद से कंटिन्यू ये बंद है। अभी देखिए पूरा देश इलेक्शन में जाने वाला है, तो साबिर साहब इलेक्शन को लेकर के क्या सोच रहे हैं? आपने कुछ तय किया है या मुसलमान खास तौर से अयोध्या का कुछ तय कर पाया उसको किधर जाना है? करीब करीब देखिए ऐसा है कि जिन मुसलमानों के बहुत सी बड़ी मदद की है कि उनके सब मकानात पक्के बनवा दिए गए। किसने मदद की है? योगी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब हकीकत यह है कि सबको जिनको भी नहीं देना चाहिए, जैसे भी थे मकान कच्चे थे न बिना छत के थे, सबको उन्होंने पैसे दिए 2.5 लाख 3 लाख रुपए और सब अच्छे पक्के मकानों में रह रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं, वो खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि मुसलमान है इनको न दो, ये हिंदू है इनको दो, तो ऐसी कोई चीज नहीं, दोनों बराबर चल रहे हैं। तो अब ऐसी हालत में तो बीजेपी के अलावा दूसरे का तो और सोचना बेकार सी बात है। ऐसा है इंतजार में मुसलमानों में बीजेपी के बारे में सोचा जा रहा है, ये वाकई है, व्यवहारिक है? ये आमतौर से तो ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान बीजेपी के साथ जा सकता है। देखिए, कुछ हद तक तो जिनको फायदा मिला है, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे और जिनको कुछ फायदा मिला है उससे, जिनको सर पे वो जिनको भी सर पे छत मिली है, वो तो यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कुछ किया है, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट किसी भी सरकार ने किसी भी पब्लिक के साथ नहीं किया। इसने 2.5 लाख रुपया दिया, तो वो उनका एहसान उतारना चाहते हैं कि इन्होंने दिया है मुझे छत, तो मुझे इन्हीं को वोट देना है, इसका फायदा तो सरकार को मिलेगा ही। फैजाबाद पहले अयोध्या हुई, फिर अयोध्या धाम बना। राम के धाम में विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या का एयरपोर्ट नया है, रेलवे स्टेशन नया है। अयोध्या की सड़कें नहीं हैं, सड़कों पर लगी लाइटें नहीं हैं, गलियां नहीं हैं, अयोध्या की नालियां नहीं हैं। अयोध्या का बाजार नया है, अयोध्या पहुंचने वाले लोग नए हैं, लेकिन शहर तो वही है। किसी भी इलाके के विकास में उसकी कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा महत्व होता है और अब अयोध्या के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब अयोध्या के पास बेहतरीन कनेक्टिविटी है। दुनिया के किसी भी कोने से आप अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो सीधे बहुत कम वक्त में अयोध्या पहुंच सकते हैं। देश से भी बहुत सारी उड़ानें रोजाना अयोध्या पहुंच रही हैं। करीब 10 फ्लाइट्स रोजाना अभी अयोध्या में लैंड करती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन फ्लाइट्स की तादाद और बढ़ेगी और अयोध्या पहले से बहुत भव्य और दिव्य नजर आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प पर करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस वक्त भी अयोध्या में करीब 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। योगी सरकार ने इस साल के बजट में 1100 करोड़ का प्रावधान रखा है। इन विकास के कामों का फायदा सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, फायदा मुसलमानों तक भी पहुंच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, नाम क्या नाम तो बदलता ही रहता है। अच्छा। कभी किसी जमाने में फैजाबाद का नाम बंगला था। कि जब यहाँ सादत अली खां आए थे तब यहाँ फैजाबाद का नाम बंगला था। बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ। हाँ। इसका यहाँ की आवाम को फायदा मिला। हाँ, फायदा तो मिला है, एयरपोर्ट ही बन गया है, कितना अच्छा, यही हो गया सबसे अच्छा। तो ट्रेनें मिल गई हैं, तो यहाँ के विकास का फायदा यहाँ मिला। बस एक चीज खत्म हो जाए, जो हिंदू मुसलमान की नफरत, जो बीज बोया गया है, गलत फहमियाँ हैं, वो सब अच्छी बात नहीं है। खत्म हो जाए, मोहब्बत पहले जैसी रहे, वो अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब इलेक्शन बिल्कुल करीब है, जी तो कुछ मन बना है कैसे वोट करेंगे? हाँ, वोट अब भाई काम किया है तो देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब तो क्या मुसलमानों को मोदी जी भी पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? नहीं, ऐसी बात नहीं, सब गलत फहमी है। ऐसी कोई बात नहीं, जो काम अच्छा करेगा इंसान उसके साथ जाएगा, बस नफरत ना डाले।
नफरत खत्म होनी चाहिए। अयोध्या धाम से सटा हुआ शहर है फैजाबाद। पहले जिले का नाम भी फैजाबाद था, जिसे अब बदल दिया गया है। अयोध्या के मुकाबले यहाँ आबादी ज्यादा है, जाहिर है मुसलमान भी यहाँ ज्यादा तादाद में हैं। ये शहर फैजाबाद का इमामबाड़ा जवाहर अली खां है। करीब 200 बरसों से आबाद है और ये शहर फैजाबाद की आजादारी का मरकज कहा जाता है। यहाँ जो जरी रखी है वो इराक के शहर करबला से लाई गई थी। बरसों पहले से ये इमामबाड़ा यहाँ पर मौजूद है जहाँ आजादारी होती है। और अभी बस मस्जिद में नमाज खत्म हुई है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शहर के हालात कैसे हैं, उनका कारोबार कैसा चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है और शहर कुल मिलाकर के कैसे आगे बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? जावेद आबदी। जावेद साहब, क्या करते क्या हैं आप? हम रिटायर हो गए, बीच कॉर्पोरेशन में थे, यूपी स्टेट बीच कॉर्पोरेशन में जी। तो अभी शहर का कैसा हाल है? ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। विकास के काम हो रहे हैं जबरदस्त? हाँ, विकास का काम तो काफी हुआ, काफी डेवलप हो गया फैजाबाद के लोगों को फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा आएगा डेवलप से। तो अभी इलेक्शन बहुत करीब आने वाले हैं, तो कुछ तय किया आपने? अभी कुछ डिसाइड नहीं कि क्या करना है, अभी तो आगे देखा जाएगा, आने दिए। अच्छा, वो करीब। क्या नाम है भैया आपका? कुमैल आबदी। कुमैल क्या करते हो भाई? मैं फार्मास्यूटिकल्स में हूँ एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना कुछ हो रहा है, 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी हो गया, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो इससे पूरे इलाके को कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल फायदा हो रहा है और फायदा होगा भी आगे, क्योंकि जब तक फैजाबाद था तो डेवलपमेंट नहीं था। अयोध्या होने के बाद वो सारी चीज हुई जो हम लोगों ने नहीं सोचा था और अब बाहर हम लोग निकलते। जब जहाँ फैजाबाद लिखा था, अब वहाँ फैजाबाद ना लिखा देख करके अयोध्या कैंट लिखा देखते हैं, तब क्या लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी, जैसे श्री राम एयरपोर्ट बना तो पहली बार जब अखबार में देखा कि श्री राम एयरपोर्ट, तो हम लोग ने फौरन ही कहा वाह, हम लोगों को इससे मतलब नहीं था। और वो ऐसा नाम है अयोध्या और श्री राम जी का ऐसा नाम है कि वो तो हम लोगों के लिए आदरणीय है ही। उनका जो कैरेक्टर रहा है वो तो बहुत ज्यादा, मतलब जवाब ही नहीं उसका, कि जो सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे किरदार के ऊपर अगर हम लोग शहर में हैं तो मैं उसके लिए क्या कहूँ, खुश नसीबी हम लोग। तो अभी जब इलेक्शन करीब है तो कुछ तय कर पाए हैं आप लोग कि अभी कंफ्यूज हैं कि किधर जाना है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वोट हम लोग देते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग आगे भी उसी को देंगे कि जो अच्छा काम करेगा। तो डेवलपमेंट मतलब सरकार तो इस वक्त केंद्र में मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं, ठीक है, देखेंगे, क्योंकि अगर अच्छा काम वो करेंगे। देखिए, वोट जो है ना वो पर्सनल बहुत हो गया और बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया लोगों को। मुझे जहां तक लगता है खास तौर से मुस्लिम को बहुत ज्यादा हम लोग ना तेज पत्ते की तरह से हैं। उनको डाला गया, फ्लेवर आ गया, स्मेल आ गई उसके अंदर, उसके बाद निकाल के फेंक दिया गया। हमें तो जमीनी काम चाहिए, हमें तो चाहिए बच्चों का मुस्तकबिल। हम लोग अयोध्या में रह रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे होती, बाहर वालों को लगता है बड़ी टेंशन में होंगे मुसलमान, मगर हम लोग जितने प्यार से, मेरे ख्याल से शायद ही कहीं पे रहता होगा। मेरे तो सारे ही दोस्त हिंदू भाई बहन। देखिए, मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम एक अलग की चीज है। अगर हमारा आपका दिल दिमाग सही है, साफ है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बड़ी सियासी बातें की हैं, खुल के कुछ नहीं बताया, लेकिन ठीक है, जागरूक हैं अपने वोट को लेकर के, अच्छी बात यह है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि फैजाबाद की आवाम जो है, खासतौर से मुसलमान आवाम, क्या सोच रही है आने वाले इलेक्शन से पहले। मुनीर आब्दी। क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता था, रिटायर हो गया। कोई कारोबार में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा कोई कारोबार हो रहा है। और मेन अयोध्या जहाँ पर मंदिर है वहाँ भले ही कुछ होटल और ये सब दुकानें और ये सब चीज़ों की बेहतरी हो गई होगी, लेकिन बाकी यहाँ शहर चौक के एरिया में तो कोई खास वो ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग जो आ भी रहे हैं वो बाहर उधर से आते हैं, सीधा इधर चले जाते हैं और अयोध्या में ही अपना जो पूजा पाठ करना किया या वहाँ भी जो जलपान करना हुआ वहीं अयोध्या में किया और जो भी लेना देना खरीदारी करना वो खरीदारी किया, चल दिए। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, ये बताइए कि अभी इलेक्शन बड़ा करीब आने वाला है, तो मुनीर आब्दी ने खुद जाती तौर पर तय कर लिया है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, कैसे तय किया है, या कुछ मुसलमान जो है इस टाइम कंफ्यूज सा है कि उसे किसे चुनना चाहिए, कौन उसकी पसंद है? देखिए, मुसलमान एक बात तो साफ ये है कि बीजेपी की तरफ तो किसी हालत में जाने को तैयार नहीं है। जो लोग गिने चुने एक आठ ठो आप मिल लेंगे सारे फला साहब और फला साहब, तो वो खाली अपने किसी फायदे के लिए हैं या अपने को बचाने के लिए भले ही बीजेपी में जा रहे हों। हम समझते हैं शायद वो अपने घर का वोट नहीं दिला पाएंगे बीजेपी को। बचाने के लिए मतलब किससे बचाने के लिए? बहुत से लोग औकात से जुड़े हैं या और किसी मामले में जुड़े हुए हैं या किसी क्राइम वगैरह में हैं,
तो वो पुलिस से बच जाए, प्रशासन से अपने को सेव कर ले जाएं, या यहाँ के विधायक सांसद से जो है फोन कराकर कोई फायदा ले लें। बस इसके लिए इक्का दुक्का लोग जो भी जा रहे हैं। देखिए से दूर है तो मुसलमान फिर किसकी तरफ जाएगा? अखिलेश को पसंद करेगा? मुसलमान तो देखिए चूंकि मुसलमान तो पसंद करेगा कि मायावती के साथ जाएगा? चूंकि देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, ये सब हर आदमी जानता है कि इसमें दिल्ली की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की सरकार सीधी या तो बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। भले ही बीजेपी के साथ कोई चला जाए, कांग्रेस के साथ चला जाए, बात अलग है, लेकिन बगैर बीजेपी के कोई सरकार नहीं बना पाएगा, बगैर कांग्रेस के विपक्ष में सरकार नहीं बनेगी। तो इसी लोकसभा में आदमी मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट करना चाहता है। तवील अब्बास क्या करते हैं आप? सामाजिक हैं और अपने बिजनेस कारोबार, सोशल वर्क जी। कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है, कारोबार तो फैजाबाद में बाहर वालों का चल रहा है, फैजाबाद वालों को नहीं चल रहा है। मतलब नहीं समझा मैं इसका। जी, मतलब इतना बड़ा एक राम मंदिर बना है, रोजाना लाखों लोग आ रहे हैं, तो उससे फैजाबाद और जो आ रहे हैं वो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका अपना एक सब्जेक्ट है, वो अपने धार्मिक उससे आ रहे हैं, उससे बिजनेस से का टर्नओवर से और बिजनेस से क्या मतलब? नहीं, मैं भी अयोध्या से होके आया। हाँ। तमाम जो दुकानें हैं, दुकानदारों से मैं मिला, लोगों ने बताया कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल हाँ, रहा तो है। वो उस टाइप की दुकान किए हैं इसलिए उनका चल रहा है। आम आदमी से उससे उसके डेवलपमेंट से बहुत मतलब नहीं। वहाँ से जो कनेक्टेड नहीं है हाँ, उस पर असर नहीं पड़ा। हाँ, तो काम अभी आपका हाँ अच्छा नहीं चल रहा? जी जी। अच्छा, तबिल साहब ये बताइए कि अभी देखिए इलेक्शन के वक्त बड़े करीब आ गए। हाँ हाँ। तो कुछ मन बनाया है या कुछ अभी कंफ्यूज सा है? काहे की कंफ्यूजन, सब लोग सब कुछ बटा हुआ है, अपने जो जिसके पाले में होगा वो उधर जाएगा। अयोध्या में आज भी सैकड़ों मस्जिदें हैं जहां की मीनारों से हय्या अला सलाह की आवाजें आज भी बुलंद हो रही हैं। रामपथ पर मुसलमानों की दुकानें हैं जिनके कारोबार राम जी के सहारे ही चलते हैं। और हो भी क्यों ना, राम एक ऐसे राजा हैं जहां प्रजा में भेद नहीं किया जाता, अवाम में कोई फर्क नहीं होता। और आज भी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ कुछ वैसी ही निगाहों से देख रही है। अयोध्या का मुसलमान यहाँ के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, लेकिन कहीं कोई सलीम अपना नाम छोटे लाल बताता है तो कहीं कोई मुसलमान अपनी आंखों में कोई अनजाना सा खौफ छिपाता है। एक शिकवा जो वो दबी जुबान में करता है कि काश उसकी खंडहर होती विरासतों का भी कुछ ख्याल किया जाता। लेकिन एक दुआ के साथ वो ये कहता है कि मिट जाएगा गुनाहों का तस्वुर ही इस जहां से, गर हो जाए ये यकीन कि राम जी देख रहे हैं। फैजाबाद की गुलाबबाड़ी से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।